नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी या हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत मैंने लिए हैं, जो डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी और यूपी कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम 23 अगस्त को होने वाला है उसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? ए वारी, बी तोय, सी वात, डी सलिल। तो आंसर है इसमें हमारा सी वात। ये अलग है क्योंकि वारी, तोय और सलिल ये जल के पर्यायवाची हैं और जो वात है वो हवा का पर्यायवाची है। भुजा का बहुवचन क्या है? ए भुजाएं, बी बहुभुज, सी भुजा भुजा, डी भुजाएं। तो आंसर है इसमें हमारा डी भुजाएं। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? ए कालवाचक, बी परिमाणवाचक, सी स्थानवाचक, डी रीतिवाचक। तो आंसर है इसमें सी स्थानवाचक। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? ए चील, बी विद्वान, सी चित्रकार, डी खरगोश। तो आंसर है इसमें हमारा सी चित्रकार। हिंदी की पहली सावक या बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज़ हुई थी? ए 1900, बी 1947, सी 1931, डी 1930। तो आंसर है इसमें हमारा सी 1930 ईस्वी में हुई थी ये। खल का दवा, पीठ की पूजा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? ए हर बीमारी का एक ही इलाज, बी लज्जित होकर बहुत क्रोध करना, सी दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, डी केवल रूप बदलने से गुण नहीं बदलते। तो इसमें जो आंसर है वो है सी दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? ए विदुषी, बी छात्रा, सी पड़ोसी, डी शिष्या। तो आंसर है इसमें सी पड़ोसी पुल्लिंग शब्द है, बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग है। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। ए दुकान, बी ननिहाल, सी घर, डी ससुराल। तो आंसर है इसमें डी ससुराल। प्रतिदिन कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 14 अक्टूबर, बी 29 दिसंबर, सी 27 फरवरी, डी 14 सितंबर। तो आंसर है इसमें डी 14 सितंबर। पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? एक हद कर देना,
बी अशांत होना, सी घमंड दिखाना, डी शांत होना। तो आंसर है इसमें बी अशांत होना। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं वाक्यांश। ए बी लोकोक्ति, सी आशुवाक, डी मुहावरा। आंसर है इसमें हमारा डी मुहावरा। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। ए बेले, बी बेला है, सी बेलें, डी बेला। तो आंसर है इसमें हमारा ए बेलें। अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। ए अतिशयोक्ति, बी यमक, सी श्लेष, डी अनुप्रास। तो आंसर है इसमें ए अतिशयोक्ति अर्थ अलंकार में आता है। बाकी वर्ण शब्द वाक्यांश रिक्त स्थान में उचित विकल्प लिखिए। ए पद वाक्य, बी पद्यांश पद, सी वाक्य पदांश, डी शब्दांश पद्यांश। तो आंसर है इसमें हमारा ए पद और वाक्य। जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए भ्रांतिमान, बी संदेह, सी असंगति, डी उत्प्रेक्षा। तो आंसर है इसमें हमारा ए भ्रांतिमान अलंकार है इसमें। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ए पै, बी ई, सी चे टे, डी जे आ। तो आंसर है इसमें ई ये पुल्लिंग नहीं है। संचारी भावों की संख्या होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए 40, बी 35, सी 33, डी 30। तो आंसर है इसमें हमारा सी 33 होती है संचारी भावों की संख्या। वृषभानुजा शब्द किसका समानार्थी है? ए जानकी, बी पार्वती, सी राधा, डी सीता। तो आंसर है इसमें हमारा सी राधा का पर्यायवाची है। भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए महादेवी वर्मा संस्मरण, बी सुभद्रा कुमारी संस्मरण, सी सुभद्रा कुमारी जीवनी, डी महादेवी वर्मा जीवनी। तो आंसर है इसमें हमारा ए महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है ये। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। ए कृष्णा, बी कृष, सी कृषा, डी कृष्ण। तो आंसर है इसमें कृष्णा ए। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। ए अधजल गगरी पलट जाए, बी अपनी पगड़ी अपने हाथ, सी आगे कुआ पीछे खाई, डी ऊंची दुकान फीके पकवान। तो आंसर है इसमें ए अधजल गगरी छलकती जाए होता है इसका सही जो लोकोक्ति है। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है?
ए लोटे, बी लुटिया, सी लुटियाएँ, डी लुटियाए। तो आंसर है इसमें हमारा सी लुटियाएँ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए मेरे से मत उलझो, घर जाओ। बी उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया। सी मैंने यह कब बोला। डी उसका घर मेरे को मालूम नहीं। तो आंसर होगा इसमें बी उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया। आयात शब्द का विपरीत अर्थ है। ए निर्यात, बी आयत, सी आगमन, डी निगमन। तो आंसर है इसमें ए निर्यात।